कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर स्थित ठेले वालों, ढाबों और होटलों पर नाम लिखने के आदेश ने तूल पकड़ लिया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए इस आदेश को वापस लेने की बात कही है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर जिले के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है। इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की मांग की गई है। सावन माह के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में वाराणसी प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस क्रम में मंदिर में अनेक ऐसी व्यवस्था लागू रहेंगी जिसको लेकर पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सियासी घमासान मचा हुआ है, जिस पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे विपक्ष की साजिश और आईटी सेल के द्वारा फैलाई गई अफवाह और झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का आईटी सेल झूठ फैला रहा है। भारत के डिफेंस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आधार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार मिशन मोड में जुटी हुई है। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की मौजूदगी में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोट में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और मेघानी समूह के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। गाजियाबाद सहित कई जिलों में 22 जुलाई की आधी रात से भारी वाहनों का रूट डायवर्जन शुरू हो जाएगा। इन भारी वाहनों में बसें भी शामिल हैं। परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों के लिए अंतिम रूट मैप तैयार कर लिया है। अब इसका असर 50,000 यात्रियों पर सीधा पड़ेगा। इतना ही नहीं, इन यात्रियों को किराया भी ज्यादा देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस से उड़ाने की धमकी देने वाले LLB के छात्र को सराय इनायत पुलिस ने दबोच लिया है। बुधवार को देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अनिरुद्ध पांडे निवासी मालवा खुर्द ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के भीतर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उसका ये पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आम सहमति आवश्यक है। किसी के विचारों पर ध्यान में नहीं देते तो ये जबरदस्ती और संविधान के खिलाफ होगा। संसद के सामने स्थित जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूपी में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन किया है, उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बेहद उत्साहित हैं। लोकसभा के बाद अब सबकी नजरें प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि सपा कांग्रेस के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ सकती है। इसके लिए दोनों दलों के शीर्ष नेताओं में बातचीत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए, तो वहीं कई दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी ओर इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से करने का निर्देश दिया। जो ट्रेन गोंडा में हादसे का शिकार हुई है, उसका नंबर 15904 बताया जा रहा है।